मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मुझे कछु न बसाए। सर्वप्रथम अव्यक्त रूप से विराजमान, मंच पर विराजमान हमारे प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन हमारे पूज्यनीय श्री संत रूपी माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आए हुए हमारे भक्त वृंद, वयोवृद्ध ज्ञानी भक्त और धर्मशीला माताओं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों के हृदय में बसने वाले परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। तरवर यूं पत्ता झरे बोरी न लागे डाल। मनुष्य का यह तन बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनि में, बार बार कहते यही बात, 84 लाख योनि में सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का है। एक बार मिला बार बार में। जिस तरह पेड़ से पत्ता गिर जाए तो वह जुट नहीं सकता है, इसलिए सावधान होकर हमें इसी जन्म में अच्छे काम को करना चाहिए। यह नर्तन एक बर्तन है जिसको सत्संग रूप, सत्संग के ज्ञान के धूली से इसका मर्दन आवश्यक है, तभी हरदम हम सुखी रह सकते हैं। हम लोग जानते हैं बर्तन भी रोज रोज धोना पड़ता है, उसमें भी गंदा जमता है, उसको मलना पड़ता है। उसी तरह हमारा शरीर भी एक बर्तन है, इसको बीच बीच में सदा सत्संग रूपी ज्ञान के धूल से इसको साफ करना पड़ेगा। कहते हैं एक और कहते हैं मनुष्य का जन्म बहुत ही उत्तम है, बड़े भाग मानुष तन पावा। एक और कहते हैं कि पंच रचित या अधम शरीरा। कैसे होगा देखिए, दोनों में कुछ अंतर मिलता है। क्या अंतर है? जब हमारी विचार की जो धाराएं हैं, हमारा जो सूरत है, ये सूरत जब नीचे की ओर बहने लगती है, यानी अंधकार मंडल में जाती है सूरत, तब यह धारा कहलाती है, अधोगति की ओर बढ़ती है। हमारा शरीर में पिंड और ब्रह्मांड दोनों, पिंड में जितना अंधकार है, तो इस अंधकार में जब हमारी धारा, सूरत की धारा बहती है, तब इसको धारा कहते हैं। और जब ऊपर की ओर, ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ती है, आगे की अग्रसर होती है, तो इसको राधा कहते हैं। वही है राधा नाम। हमारे अंदर सुखमना है। हम लोग क्या कहते हैं, सुखमना में तो सुख ही मिलता है, लेकिन हम दुखमना में पड़े रहते हैं। संसार का जितना भी हाव भाव व्यवहार, इसमें पड़ जाने से हम दुखमना में जाते हैं। जहाँ भी जा बातचीत करेंगे संसारी आदमी से, हमारा बेटा हमारा खाए नहीं जाए, कानिया बड़ी सतवा छे, हमारा सास जे गलिया छे ना, ओड़िया गलिया छे, हमारा बर्दाश्त नहीं होगा। तो दुख मना, जहाँ गए दुख का ही बात है। लेकिन साधु संत महात्मा के पास आने से दुख का कोई बात नहीं, यहाँ शांति का ही बात। कैसे हम शांति प्राप्त करें, यही बात है। जो शांत हैं, शांत हो गए हैं, वही शांति दे सकते हैं। शांति का भंडार हमारे सद्गुरु महाराज के पास है। उनकी वाणी का श्रवण करके, उनके बातों को मानते हुए हम अपने जितनी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को अपना नौकर बना के रखेंगे।
मन पर सवार नहीं होना है, मन पर सवार होना है, मन को अपने पर सवार होने नहीं देना है। इंद्रियों को बाहरी घाट में हम छोड़ेंगे तो मन हमारे ऊपर सवार हो जाएगा और इंद्रियों को हम अपने कर में रखेंगे, परमात्मा का काम कराएंगे, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग की ओर उसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, तब हमको शांति होगी। वह हमारा नौकर बन के रहेगा, नहीं तो नौकर मालिक पर शासन करेगा। आत्मा जो है वही हमारा स्वरूप है और संसार जो है, संसार का जितना भी पदार्थ जितना है वही सब दुख जनक, कोई हमारा स्वरूप में नहीं है। उससे हम अपना स्वरूप को नहीं प्राप्त, हमारा स्वरूप मन नहीं है, हमारा स्वरूप आत्मा है। इसीलिए हमें आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे शुद्ध आत्मा है। गुरुदेव से ही प्रार्थना करना है कि परमात्मा अपने चरणों में मेरा ध्यान को दृढ़ कर दो, अपने स्वरूप से हमारे स्वरूप को एक मेक कर दो गुरुदेव, तब हम गुरुदेव के पास जा सकेंगे। सब दिन के लिए संसार का झंझट खत्म हो जाएगा और दुख का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। अधिक क्या कहना, हमारे पूर्व वक्ता सब बात कह गए हैं। इसीलिए हमारे संत श्री माता जी के श्री मुख से हम लोग सब बातों को सुनेंगे, उनके समान कोई नहीं सुना सकता। वही मेरा सब कुछ है गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ भी गलती हो तो माफ करके अपनी वाणी को यहीं विराम दे। श्री सद्गुरु महाराज की।